जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। Beggars are not choosers. इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9%। देखिए, सबसे पहले तो खबर ये है कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो थ्रेट कर रहे हैं और उन्होंने वार्न किया कि वो अफगानिस्तान की इंडिया के साथ ट्रेड रूट को बंद कर सकते हैं। और उसी के साथ इंडिया में केजरीवाल साहब जो हैं वो वार्न कर रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ ये जो केस निकाला गया है तो वो, अगर उनको जेल से ना निकाला गया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर, जो एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने ये बात बोली है कि साहब बिजनेसमैन से बड़ा प्रेशर है, यानी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन से बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ बने प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जी आई विश यू ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, जो एक रिवायती ट्रेडिशनल एक एड्रेस हो, आप किसी को देते हैं ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देते हैं आप, तो वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफर करा। वहीं से वही दो टूक जवाब पाकिस्तान से भी आया कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही था। डार साहब कह रहे हैं कि इंडिया से कारोबार करना है, अब हमारा कारोबार का दिल कर पड़ा है। पहले हमारा दिल था लड़ाई करने का, हम दोपहर को खड़े हो जाते थे इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और इंडिया को गालियां निकालते थे। अब हमें नहीं, अब हमसे कारोबार करना है। ताड़ साहब, इंडिया एड्डा ही वेला है, इंडिया को क्यों नहीं रीड कर रहे? जरा इसको भी बात बताएं। ये हमारी, ये क्या जिसे कहते हैं ना कि रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं, हम क्यों इसको रीड नहीं कर पा रहे कि इंडिया के अंदर क्या तब्दीलियां आ गई हैं, वो क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं इस वक्त, या ये समझते हैं कि ये वही इंडिया 80s 90s वाला? ताड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें, ये दिवाली एचिसन एंड इंडिया पे और होली एचिसन एंड इंडिया पे। चीमा साहब, इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट और अब यूज्ड टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह ये है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। जब भी मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। यही गिला आता है हमेशा। और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें। आपके साल डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। मेरे देखें ना, आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर 3 दहशतगर्द सुइसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे, लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए।
वो अब पता नहीं किस तरह आएगी, क्या नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जी आई विश यू ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, जो एक रिवायती ट्रेडिशनल एक एड्रेस हो, आप किसी को देते हैं ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देते हैं आप, तो वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफर करा। वहीं से वही दो टूक जवाब पाकिस्तान से भी आया कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही था, एक ड्राई सा कॉन्ग्रेचुलेशंस था और एक ड्राई सा उसका आंसर था। लेकिन पाकिस्तानियों ने उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया और अब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जनाब भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो लाहौर की सड़कों पर जाके सबके मुंह के अंदर माइक डालते रहते हैं, सबके मुंह के अंदर माइक डाल देंगे पूरा इतना सा, बताइए क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो आदमी जो है वो ज्ञान देगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो भारत के साथ नहीं होनी चाहिए ट्रेड, गलत हो जाएगा अगर भारत के साथ ट्रेड हो गई तो गलत हो जाएगा। तो पाकिस्तानी जो जमीन पे है, कुछ कहता है कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, कोई कहता है कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। बात यह है कि ट्रेड बंद किसने करी, यह कोई यूट्यूबर नहीं बताता, सीधा मुंह पे नहीं बताता। ट्रेड इमरान खान ने बंद करी, भारत ने तो बंद करी नहीं। अच्छा, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड, इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करनी इनके साथ ट्रेड। दोस्तों, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? आप बताइए। आज भारत यह कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया की। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, 2 से $2.5 अरब, 2 से $2.5 अरब। ओ भाई, 2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा है अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है भाई? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे, तुम दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। और बीच में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा ज्ञान दे देता है कि नहीं, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड कर। ओ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूं, और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। हम चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड हो इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान उतना अंदर से कमजोर होगा, और भारत के साथ जितनी ट्रेड होगी उतना अंदर से मजबूत होगा। जो भारतवासी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो हिंदुस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं कि कमजोर? अगर आप मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान तगड़ा हो जाए, तो फिर आप बोलिए कि साहब पाकिस्तान और भारत की ट्रेड होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसा पाकिस्तान जिसके हाथ पैर और कमर टूटे हों और व्हील चेयर पे बैठा हो, तो बोलिए कि चाइना के साथ। मैं तो कहता हूं चाइना के साथ ट्रेड करो। अब क्यों? बात यह है कि चाइना के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, फुकरा है, उसको शाम के खाने के लिए भी लोन चाहिए, भीख चाहिए, उसके बिना पाकिस्तानी कौम खाना नहीं खा सकती दोस्तों। और ये मैं मजाक किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा, इंसल्ट वो खुद अपनी करते हैं।